मंगल भवने मंगलहारी देवांशु दशरथ अधर विहारी महावीर विनि बाहु हनुमाना राम जाहि दस आप बखाना महादेव अब गुण भवन रामा वेश सकल गुण धाम सिया रामा जे कर मनु सम जाहे सन रामा सनति सन काम सिया रामा। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन रम गया हो उसको तो उसी से काम है। धरी न काहू धीर सब रामा के मन मन सिज हर सिया रामा जो राखे रघुवीर ते रामा ओबरते काल महु सिया रामा। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। ओ भाई धरी अस को तो के भायाओ जो लगी काम सामु आया हूँ सिवाही बिलो के संस कहे मारो भवाए जताते सब संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तो रहत सब जीव सुखारे जिमि मद उतराई गए मतु मारे रुद्रहि देखे मदन वै माना दुराधर्म दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुरादर्श जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाजे कछु करे नहीं जाए मारा उठा ने मन रचहे उपाई। फिर
घटे तुरते रोचय ऋतु राजा तुम नभ तर राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्ष की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बापी का तड़ागा परम शोभट सब दिशा विभागा। जहीं तहीं तनु जन उगे मथन रागा देखी महु मन मन से जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा, जिसे देखकर मरे माने में कामदेव जाग उठा। जागहि मन भाव मुस्काए मन बन सुभगता न पर हे कहीं शीतल सुगंध मुकांद मारुद मनन अनल सका सही। विकसित रहे बहु कंज गुंजत पुंज मंजल मधुकरा कल हंस पिक सुख सरास रव करि गान नाचहि अपोसरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोट विधि रामा हारा हुसैन समेत सिया रामा। चली अचल समाधि से रामा को पहु हृदय केद सिया रामा। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाले बिपट बरसाखा ते पर चढ़ो मदन मन शाखा। सुमन चापो निज सर संधाने अतिर सीता के सिर बन लगी तानी। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों वाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया।
बड़े बेसाम बेस के ओर लागे, चोट समाद सांबो तब जागी। भायाओ इस मन चोब से, नयन उधार सकल दिस देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। इस पर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पालव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपा त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन आधारा, चितवत काम भयउ छविचारा। जब आम के पत्तों में छुपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिसने तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सो साई भोगी, वही अटंकट साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगे लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनाते, रति मूर्छति भय रोदिते बदते बहुमात। करुणा कराते शंकर पै गई, अति प्रेम कर विनती। विवाद विध जोरे करे शनि मुख रहे, पे भुआ सुतोष कृपाल। शिव अबला निरखे बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करते हुए वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उनको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरा ते तब नाथ कर रामा, हो नाम अंगन सिया रामा। भिन्न पहु व्याप सब है पुनि रामा, सुन निज मिलाए पे संग सिया रामा। हे रते, अब से तेरे स्वामी का नाम आनंद होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन।
जब तब बंस कृष्ण अवतारा हो हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हो पति तोरा बचन अनता हो न मूरा। जब पृथ्वी के भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवन सुन शंकर बानी कथा अपर अपकायो भवानी। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मा दिग बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मादि देवताओं ने सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु बिरंच समेता भय गए शिव कृपा कीता। पृथक तेन कीन प्रशंसा भय प्रसन्न चन अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा करके हम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। भोले कृपा सिंधु ब्रस के तू कयहु अमार आय के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भगत बत बिनिभो स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्ति वंश में आपने विनती करता हूं। सकल सुनय की हृदय से राम शंकर परम सासिया राम। निज नयन देखा चहे रामा नाथ तुम्हारे बिचावो रामा। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत सब देखन बारी लोचन सोए कछु करा है मनन मन मोहन। हे उत सावो भरिलो लोचन सोए कछु मदन मद मोचन। काम जारे रति करावर दीना कृपा सिंध यह अति बल कीना।
हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे हम सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को वरदान दिया, तो बहुत ही अच्छा है। सती करे पुण्य कराए पसाओ, नाथ प्रभाव करे सहज शुभाओ। पारे बाते तब इन पारा, काया होता से अब अंगीकारा। हे नाथ, शेष स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करके पार्वती ने पार तय किया, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुने वेदे बिनाए समझ प्रभुवानी, ऐसा ही हो कहाँ सुन मानी। तब देवहे दुंदुभि बजाए, बरसहि सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तो देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी, जय हो, ऐसा कहने लगे। अब सरो जान सात ऋषि आए, तुरत विधि गिरे भवन पठाए। फिर थम गए जहाँ रहे भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोदायुक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमारे न सुन तब रामा, नारद के उपदेश रामा। अब भा झूठ तुम्हारा रामा, पन जार्यो काम महेश रामा। नारद जी के उपदेश से तुमने उससे हमारी बात नहीं सुनी, अब तो प्रण झूठा हो गया, क्योंकि कामदेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काए भवानी, उचित कयो मुनि बारे विज्ञानी। तुम्हारे जान काम सब जारा, अब लग सांभो रहे सबुकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञान मुनि बरो, आपने ही कहा
आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हाँ मेरी जान सदा शिव जोगी, आज अनबद अकाम भोगी। जे मैं शिव से अस जानी, प्रीत समेत कर्म मम बानी। किंतु हमारे समझ से शिव जी सदा ही योगी, अजन्मा, अनेक, काम रहित और भोगहीन। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुना मुनीसा, करहि सात कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जार हमारा, सोय अति बड़ा अबेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, एक कृपा सिंधु भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। ताज अनल कर सहज स्वभाव, हिम तेने कट जाए नहीं काओ। गए समीप सो अवसर नाए, असीम मत महेश किनाई। हे तात, अग्रता तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी भी जा नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव के संबंध में यही न्याय समझना चाहिए। ये हर से मुनि बचन सुन रामा, देख प्रीत विष बासिया राम। चले भवन जाहे सिर रामा, गए हिमाचल पासिया रामा। सब प्रसंग पार्वती के वचन सुनकर, उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब मंगल भवन अमंगल हारे, देवाओ सुदशरथ अजर बिहारी। सब प्रसंग गिरे पतः सुनावा, मदन दन सुनि अति दुख पावा। बहुर कहूँ रति कर वरदाना, सुनहि में बांते बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत ही दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदानी की बात कही। उसे सुनकर
हिमवान बहुत सुख माना। हृदय विचार शाम प्रभुताए, सादर मुनि बर लिए बुलाए। सुदिन सुन कतु सुचर सुचाए, वेद 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 लगन लड़ाई। शिव जी के मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनमें शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पति साप्त ऋषि सोहै दीनी, कहे पद बिनय हिमाचल कीनी। जाहि विविध तिन दीन सुपाती, बचन प्रीत नाहि संभाती। फिर हिमालय ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको बढ़ते समय उनमें हृदय से प्रेम न समाता न था। लगन बीच अब सब है सुनाए, हर से मुनि सब सुर संभाई। सुमान बेष्टि भव बाजन बाजे, मंगल कलश दशा देश साजी। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगन होने लगा और अप्सराएं गाने लगी। शिवाहि शाम्भोगन कराहे सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तनय विभूति पटके हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन औपबीत भुजंगा। गराले कांटे और नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडोल
की माला थी। इस प्रकार उनका वेश असभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। करे तेरे सोले आरुडमरु विराजा, चले बसई चढ़ बाजे बाजा। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डंबो सुशोभित थे। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवंगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बेरांच आदेश्वर भ्राता, चढ़े चढ़े वाहन चले सुजाता। सूर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार के अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस विषय तब रामा, बोले सकल देश राज सिया रामा। बिलागे बिलागे हो ए चलो रामा, निज निज सहित समाज सिया रामा। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बने अनुहारे बरात नभाए, हंसे करे हो पर पुर जाए। विष्णु वचन सुर सुन मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलवानी। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्काए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई, हर के विघ्न बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन प्रिय मोरे, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे। गंगाही प्रेम सकल गण तेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। हे विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे भगवान विष्णु के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिह आई। नाना नाना वाहन नाना वेशा, वे
ऐसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को नमो के हीन विपुल सुख माओ, को नमो के हीन विपुल मुख काहो, बिन पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, रेष्ट पुष्ट को अति तन कीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सन सोनत संभरे। हर श्वान स्वर कृपाल मुख गण बीज अगणित को गणे, बाओ जिनास प्रेम प्रयास जाने जग जामत बरन नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, भयंकर गहने हाथों में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए, गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से अनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगनियों की जमातें हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता है। नाच ही गावहे गीत परम रामा, तरंग भूत सब सिय रामा, दीखत अति विपिर बोले रामा, बचन विचेत विदेशी रामा। भूत प्रेत नाचते हैं और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। मंगल भवनी अमंगल हारी, देवो सुदशरथ अजर बिहारी, जस दूल्हा है तज बनी बराती, कौतुक विविध होए मग जाता। यहाँ हिमाचल रचहु बिताना, अति विचित नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता।
शील सकल जहीं लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सियासी। वन सागर सब नदी तलावा, हिम गिरि सब कहूँ ने बत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गई सकल तुनि ना चल गे हा, गावहीं मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्त्रियां सहित मंगल गीत गाते हैं। फिर थम गिरी बहु गिरय सबुराए, जता जोग ताएं ताएं सब छाए। पुर शोभा अब लोक सुहाए, लागहि लागु बिरंच निपुराई। हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुर्य की तुच्छ इच्छा लगती है। लघु लागे वेद के नीनु, पिता अवलोक पुर शोभा सहे। वन बाग को पितड़ाग, सरिता सुबाग सब सके को कहीं। मंगल विपुल तोरण पताका के, तो ग्रह गए सोहए। बनिता पुरुष संशय, चतुर छवि देख मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताका सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, देबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। जगदम्बा जहीं अवतर रामा, पुरो बरन के जाय सिया रामा। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख रामा, नित्य नूतन अधिकाय सिया रामा। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं।
नगरे निकट बराते सुनियाए, पूरे कर भरोसो वा अधिकाई। करे बनाब सज बाहन नाना, चले लेन सादर अवगाना। बारात को नगर के निकट आए, सुनकर नगर में चहल पहल मच गई। जिसने भी उसकी शोभा बढ़ गई। अववानी करने वाले लोग बनाम श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ही हर से सुन सेन निहारी, हर ही देखे आती भय सुकारी। शिव समाज जब देखन लागे, बेडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन 12 सवारियों के हाथी घोड़े रथ बैल आदि डर कर भाग चले। धरि धीरा जो तह रहे सयाने, बालक सबूल जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहे बचन भय कम पति गाता। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सबल जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहीं बचन भय कम पति गाता। कुछ बड़े उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहे न काहे कहे जाहे न बाता, जम कर धार कियो बरियाता। बरबोरा है बस है अवसारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है, यह यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बेल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसने गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगान जटल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच, जोगिन विकाट मुख रजनी चरा। जो जियात रजहि बारात, देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखें जो उमा विवाह, घर घर बात असिलर कहीं कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल की गहनी है। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है।
उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनी और राक्षसें। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विपाय देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब रामा, जनाई जना के मुस्काए सिया रामा। बाल बुझाहे विधि विधि रामा, और निडर हो डर नाय सिया रामा। महेश शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत ही तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है।